फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस दिन आपको कौन से मसल पार्ट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये टॉपिक इसीलिए हम कवर कर रहे हैं क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो मसल ग्रुप्स को आप एक साथ ट्रेन कर सकते हैं। इस वीकली वर्कआउट रूटीन को इस तरह से बनाया गया है कि एक बड़े मसल ग्रुप को जिस दिन आप ट्रेन करेंगे उससे अगले दिन किसी छोटे मसल ग्रुप को आपको ट्रेन करना है, जिससे आपके मसल पार्ट्स की रिकवरी भी अच्छे से होती रहे। और फ्रेंड्स, गलत वीकली वर्कआउट रूटीन फॉलो करना भी आपकी बॉडी ना बनने का या बहुत हल्के बनने का एक कारण होता है। तो आपको सही वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो किसी भी वर्कआउट रूटीन में सबसे पहले आपको 4 से 5 मिनट का वार्म अप जरूर करना चाहिए, जिससे आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है और आप किसी सीरियस इंजरी से भी बचे रह पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर संडे में जिम की छुट्टी होती है या आप वर्कआउट की भी छुट्टी संडे में ही करते हैं। तो मंडे से आपका वीकली वर्कआउट रूटीन शुरू होता है और मंडे में यानी सोमवार को आपको चेस्ट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि मंडे से पहले संडे के दिन आपकी पूरी बॉडी को अच्छे से रेस्ट मिल चुका होता है और आपकी सभी मसल्स रिकवर हो चुकी होती हैं। तो आपकी बॉडी किसी भी बड़े वर्कआउट को करने के लिए रेडी होती है। और चेस्ट आपका एक बड़ा मसल पार्ट होता है जिसकी एक्सरसाइज में काफी एनर्जी और एफर्ट आपको लगाना होता है, तभी आप चेस्ट की सभी एक्सरसाइजेस को अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो मंडे में चेस्ट वर्कआउट इसीलिए आपको करना चाहिए। इसके बाद ट्यूसडे में यानी मंगलवार को आपको बाइसेप्स और फोरआर्म्स का वर्कआउट करना है। बाइसेप्स और फोरआर्म्स दो छोटे मसल ग्रुप्स होते हैं और इनको एक ही दिन ट्रेन करना सही रहता है, क्योंकि आपको इन दोनों मसल पार्ट्स को अच्छे से ट्रेन करने के लिए 50 मिनट से 1 घंटे का टाइम काफी होता है। इसके अलावा अगर आप अपने एब्स को हफ्ते में ज्यादा बार ट्रेन करना चाहते हैं तो आप फोरआर्म्स और बाइसेप्स की वर्कआउट के बाद 15 से 20 मिनट तक एब्स की वर्कआउट भी कर सकते हैं। वैसे एब्स की वर्कआउट हम आगे भी हफ्ते के दूसरे दिन में आपको बताएंगे। इसके बाद वेडनेसडे के दिन यानी बुधवार को आपको शोल्डर और ट्रैप्स की वर्कआउट करनी है। शोल्डर वर्कआउट आपकी बॉडी से काफी एनर्जी लेकर अच्छे से परफॉर्म की जाती है, यानी काफी एनर्जी और ताकत इसमें आपको लगानी पड़ती है। और शोल्डर के साथ ट्रैप्स एक्सरसाइज करना एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जिससे शोल्डर और ट्रैप्स की मसल्स को डीपली टारगेट आप कर पाते हैं। इसके बाद थर्सडे यानी गुरुवार को आपको सिर्फ ट्राइसेप्स की ही वर्कआउट करनी है। ट्राइसेप्स आपकी आर्म्स का 55% हिस्सा होता है, यानी ट्राइसेप्स एक बड़ा मसल पार्ट है और ट्राइसेप्स को अगर आप अच्छे से ग्रो कर लेते हैं तो आपकी आर्म्स में कटिंग और मस्कुलरिटी काफी बढ़ी हुई दिखती है। तो ट्राइसेप्स को अच्छे से ट्रेन करने के लिए आपको पूरा एक दिन का वर्कआउट सिर्फ ट्राइसेप्स के लिए ही देना जरूरी है। इसके बाद फ्राइडे वाले दिन यानी शुक्रवार को आपको बैक मसल्स की वर्कआउट करनी है। बैक आपकी बॉडी का काफी बड़ा मसल पार्ट होता है और इसे अच्छे से ट्रेन करना भी आपके लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि जब बैक मसल्स की वर्कआउट अच्छे से आप करते हैं तो आपकी बॉडी में वी शेप भी आता है और बैक मसल्स की वर्कआउट करने से ही आपकी बॉडी काफी अट्रैक्टिव भी दिखाई देती है। तो शुक्रवार को आपको सिर्फ बैक मसल्स को ही ट्रेन करना है। इसके बाद सैटरडे वाले दिन यानी शनिवार को आपको लेग्स और एब्स की एक्सरसाइज करनी है। शुरू के आधे घंटे आपको लेग्स की वर्कआउट करनी है और बाद का आधा घंटा आपको एब्स की वर्कआउट के लिए देना है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग लेग्स की वर्कआउट को छोड़ देते हैं और लेग्स वाले दिन बाइसेप्स या किसी दूसरे मसल पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेग्स की वर्कआउट करने से एक तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, जिससे कि आपकी ओवरऑल बॉडी को इनडायरेक्टली मस्कुलर बनने में काफी मदद मिलती है। और दूसरा, अगर आप लेग्स की वर्कआउट नहीं करते तो कुछ टाइम बाद जब आपकी अपर बॉडी बन जाती है और आपके लेग्स पतले और स्किनी रह जाते हैं तो आपकी बॉडी सही नहीं दिखाई देती है और बहुत सी बार पतले पैर होने की वजह से आपका लोग मजाक भी बनाते हैं। तो किसी भी दिन का और किसी भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट आपको मिस नहीं करना है और अगले दिन यानी संडे को आपको बॉडी को कंप्लीट रेस्ट देना है। और संडे वाले दिन आपको कोई भी वर्कआउट नहीं करना, क्योंकि आपको हफ्ते का एक दिन बॉडी में मसल टिश्यूज को कंप्लीट रिकवरी और रीगेनिंग में चाहिए होता है, जिससे आपकी बॉडी में मसल्स अच्छे से रिकवर हो पाते हैं। इसके अलावा आपको रात की भी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लेनी होती है और अच्छी डाइट भी आपको फॉलो करनी है, जिससे कि आप अपने फिटनेस गोल्स को टाइम टू टाइम अचीव करते रहें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस तरह के फिटनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।